रतनपुर गांव के कुछ दूरी पर एक बहुत ही सुंदर बगीचा था, जिसमें अनेक प्रकार के रंग बिरंगी फूल हमेशा लगे रहते थे। उसी जंगल में एक वन देवी का चबूतरा था, जहां लोग पूजा करने के लिए जाया करते थे। रतनपुर गांव के सभी बच्चे प्रतिदिन बगीचे में खेला करते थे और शाम होने पर वे सब अपने घर लौट आते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया कि उसी बगीचे में एक डायन ने अपना बसेरा बना लिया। अब देखती हूँ इस बगीचे में कौन खेलने के लिए आएगा। अगर कोई आएगा तो मैं उसे मार कर खा जाऊंगी। यहाँ सिर्फ मेरा राज चलेगा। सुबह होते ही सभी बच्चे बगीचे में खेलने के लिए पहुंच गए। बच्चों को देखकर वह डायन बच्चों के पास आ जाती है और कहने लगती है, तुम सबको देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं एक एक करके आज ही तुम सबको खा जाऊंगी। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। उस डायन का भयानक चेहरा देखकर सारे बच्चे गांव की ओर भागने लगे और कुछ ही देर में अपने अपने घर पहुंच गए। बच्चों ने डायन के बारे में अपने माता पिता से सब कुछ बताया, तो बच्चों के माता पिता बच्चों को बगीचे में जाने से मना करने लगे। अरे बच्चों, अब तुम सब गांव में ही खेलना, उस बगीचे के पास मत जाना, वरना वह डायन तुम सबको नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चों में डायन का खौफ इतना भर गया कि सभी बच्चे उस बगीचे की तरफ देखने से भी डरने लगे। धीरे धीरे वह डायन बगीचे के सारे पशुओं को मार कर खा गई। अब वह प्यारा बगीचा बिल्कुल उजड़ा सा लगने लगा। बच्चों के बगीचे में न आने से प्रकृति भी उदास हो गई। धीरे धीरे कुछ ही समय में सारा बगीचा सूख गया। यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत दुखी हो गए। एक दिन सुबह होते ही वे सब बगीचे में जाकर वन देवी से प्रार्थना करने लगे। हे देवी, हम सबने वर्षों से आपकी सेवा की है। अगर हमारी सेवा आपको स्वीकार है तो कृपा करके इस डायन से हमको मुक्त कर दीजिए। इसके आतंक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। अपने भक्तों की विनती सुनकर वन देवी तुरंत प्रकट हो गईं और कहने लगीं, मानो चिंता न करो, आज इस डायन का अंत होकर ही रहेगा। इतना कहकर वन देवी डायन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और कुछ ही देर में डायन के पास पहुंच गईं। मूर्ख डायन, तेरा खेल खत्म, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर वन देवी ने डायन का अंत करने के लिए उस पर वार कर दिया। वन देवी के एक ही वार से उस डायन का अंत हो गया। डायन के अंत होते ही बगीचे में फिर से खुशियों का उदय होने लगा। सारे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए और चारों तरफ खुशियों का माहौल बन गया।